आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ऋषिकेश के वानप्रस्थ आश्रम की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ बिताए थे, जिसके बेस पे जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ आज वही आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं ऋषिकेश में इस आश्रम की लोकेशन। जानकी झूला से लेफ्ट लेते ही सबसे पहले आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम, और इसी रोड पे आगे कंटिन्यू चलने पर आगे आ जाएगा परमार्थ निकेतन। और ये है इस वानप्रस्थ आश्रम का पर्सनल घाट, जहाँ पे शाम के समय आरती भी होती है। तो ये जो एंट्री है ये है गंगा फेसिंग की तरफ से, और यहाँ पे हर किसी को एंट्री करना अलाउड नहीं है। जिसका रूम बुकिंग होती है सिर्फ वही यहाँ पे एंट्री कर सकता है। और जो इनका रिसेप्शन एरिया है वो पड़ता है सामने, जो मंदिर आप देख रहे हैं उसी की बैक साइड में, यानी रिसेप्शन एरिया के लिए हमें पीछे से घूम के आना पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है पार्ट 1। इसी के अंदर सारे डीलक्स फ्लैट्स हैं, जिसके अंदर 2 BHK टाइप के रूम्स अवेलेबल हैं, और साथ ही में सिंगल डबल बेड विद AC रूम्स भी अवेलेबल हैं। और ये है इस पार्ट 1 के अंदर बना हुआ बहुत ही खूबसूरत मंदिर। और इसी के राइट हैंड साइड में बना हुआ है सत्संग भवन, जहाँ पे लगातार एक के बाद एक भागवत कथाएं होती रहती हैं। अभी इस समय जब हम रह रहे थे तो यहाँ पे कम से कम 500 गुजराती फैमिलीज रह रही थी इसके पार्ट 2 में। मुझे यहाँ के ऑफिशियल्स ने बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजराती लोग आके ठहरते हैं, और लगातार वो यहाँ पे एक के बाद एक भागवत कथाएं करवाते रहते हैं। और एक यही मेन वजह है जिसकी वजह से यहाँ के भी रूम परमार्थ निकेतन की तरह हमेशा फुल रहते हैं। तो मैंने जब उनसे बुकिंग के बारे में पूछा कि कितने समय पहले करवानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कम से कम 1 या 2 महीने पहले आप अपनी बुकिंग करवा लें, तभी आपको बुकिंग मिल पाएगी। हैंड टू हैंड बुकिंग बहुत रेयर मिलती है। इनकी जो बुकिंग होती है वो होती है कोलकाता के ऑफिस से फ़ोन के ऊपर। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अभी करंटली अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन बुकिंग का। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है इनका बैक साइड का एंट्री गेट, जहाँ पे बना हुआ है ये छोटा सा रिसेप्शन, और इसी के ऊपर सारे हमारे पेपर वर्क्स होते हैं। तो यहाँ पे बने हुए आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सारे डीलक्स फ्लैट हैं। इनके अंदर इसमें सबसे बड़ी खासियत है कि यहीं पे इनके साथ पार्किंग स्पेस भी बना हुआ है। फ्लैट के बिल्कुल साथ कार की पार्किंग भी अवेलेबल है। यहाँ पर रूम्स का स्टार्टिंग प्राइस 400 से 500 रुपये में स्टार्ट हो जाता है, जो कि होते हैं नॉन AC रूम्स। उसके बाद AC रूम्स यहाँ पर 1000 रुपये से शुरू होकर 2500 से लेकर 3000 रुपये तक इजीली मिल जाते हैं। और डबल बेड के साथ अगर सिंगल बेड लगाना हो तो उसके लिए 100 रुपीज़ से लेकर 200 रुपीज़ तक एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो इस आश्रम में बुकिंग करने के लिए जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये वाला फ्लैट था जो हमें मिला था ग्राउंड फ्लोर। तो अब आपको मैं जो रूम टूर करवा रहा हूँ ये हमारा फ्लैट था, जिसको यहाँ पे कोठी कहा जाता है। ये बेसिकली 2 BHK फ्लैट है। यह है रूम नंबर 1, जिसके अंदर AC लगा हुआ है, अलमीरा लोहे की लगी हुई है। इस तरफ विंडोज़ हैं, ये मिरर है, साथ में ये डबल बेड, इधर भी विंडोज़ हैं, और ये अटैच बाथरूम इस रूम के साथ का। काफ़ी ह्यूज है, और साथ में ये गीज़र। और आई थिंक ये जो डोर है ना ये कॉमन एरिया का होगा। कुछ पेंटिंग्स लगी हैं वुडन, नीचे नाइट लैंप्स लगे हैं, सामने हीटर भी पड़ा हुआ है सर्दियों के लिए, और गर्मियों के लिए AC।
फ्रिज हम यूज़ कर सकते हैं, अभी चेक करते हैं यूजेबल है कि नहीं। ये है सेकंड रूम। इस रूम में भी डबल बेड है, एक सिटिंग सोफ़ा है, टेबल है, एसी के साथ हीटर भी है, विंडोज़ चारों तरफ विंडोज़ हैं, दिस वन अलमीरा है, और साथ में इसका ये अटैच बाथरूम विथ गीज़र। और ये इनकी पूरी की पूरी फिटिंग्स। अभी जैसे मैंने खोला रूम को तो पर्दा जैसे ही हटाया, यहाँ पे कोई महानुभव ऐसे नमकीन के पैकेट रख के गए हुए हैं अपने। फ्रिज चालू है पर काफ़ी गंदी है, बहुत ज़्यादा गंदी है, मतलब कि कुछ कहना बेकार है, पर कोई नहीं, फ्रिज है। अभी जस्ट नोटिस किया यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेड के साथ एक एक्स्ट्रा मैट्रेस है, और इसके ऊपर अभी ये जो एक्स्ट्रा गद्दा है इसके ऊपर पूरी मिट्टी की लेयर है। मॉस्किटोज़ काफ़ी सारे दिख रहे हैं, जैसे पता नहीं काफ़ी टाइम से रूम बंद रहा है। और ये सामने फ्रंट साइड से जो एंट्री है सोफ़े के साथ एक और, ये मैंने अभी गेट खोला है, और इस गेट को पीछे एंट्री में देखते हैं क्या मिल रहा है हमको। ओके, तो ये है इसी कोठी का बैक साइड का गार्डन, जहाँ पे एक छोटा सा बेड़ा है, बहुत ही प्यारा सा बेड़ा। फ्रंट साइड में भी एक बेड़ा बना हुआ है, एक ये साथ में तखत, और ये गार्डन एरिया, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फूल निकले हुए हैं। सामने मंदिर से भजन की आवाज़ आ रही है, और मॉनसून के अंदर तो हरियाली अपने लेवल पे है, टॉप लेवल पे। बहुत ही प्यारे फूल खिले हुए हैं, गार्डनिंग है, सब चीज़ें बेस्ट हैं सिवाय क्लीनिंगनेस के। क्लीनिंग में थोड़े से ये आश्रम हमारे पीछे रह जाते हैं। अगर ये चीज़ और हो जाए ना तो 5 स्टार होटल भी मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं है इनके सामने। अब रेंट की बात करते हैं। इस पूरी कोठी का रेंट जो पड़ा है हमारे को पड़ा है 2000 रुपीज़ पर डे, जिसके अंदर ये इतना बड़ा रूम है, 2 बेडरूम्स हैं विद अटैच बाथरूम, एसी सर्विस, फ्रिज को यूज़ कर सकते हैं। किचन को खुलवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। और यहीं से हमारी बालकोनी से मैं आपको दिखाऊं फ्रंट साइड में, वो सामने, बिल्कुल सामने दिस वन गंगा जी नज़र आ रही हैं। हम इस तरफ से जाएंगे ऐसे करके तो सामने गंगा जी का घाट आ जाएगा। परमार्थ निकेतन से पहले आएगा इनका घाट। जानकी सेतु से जैसे ही हम उतरते हैं ना तो इनका घाट पहले आता है। एक बेस्ट चीज़ और मिली है, ये कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड परमानेंट फिक्स कर रखा है, बहुत बढ़िया। और रूम के इस फ्रंट साइड में जो गार्डनिंग हो रखी है ना, बहुत ही औसम। गुलाब के फूल, सदाबहार, गुड़हल, सारे प्यारे प्यारे पौधे लग रखे हैं। और सामने एक और लिखा हुआ है डीलक्स फ्लैट्स, वो सामने ब्रांडिंग हो रखी है डीलक्स फ्लैट्स। ये है यहाँ का किचन एरिया, जिसमें ऐसे स्टोव और गैस लगा हुआ मिलता है। साथ ही में ये यूटेंसिल्स मिलते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, बर्तन यहाँ पे जो है ना ऐसे ही रखे होते हैं, और ये पूरा स्टैंड भी बर्तनों से भर के रखा होता है। और सबसे माइनस पॉइंट यहाँ पे पता है क्या था, ये जो स्लैब है ना इसको साफ़ करके नहीं गया हुआ था कोई, तो नीचे सारे कॉकरोच भरे हुए थे। 1 घंटा लगा हमको इसको साफ़ करने में। तो हमको जितनी गंदी मिली थी हमने उतनी ही साफ़ करके इसको छोड़ दिया यहाँ पे। और दूसरा आपका ये जो नलके है ना, इसमें राइट वाले में ठंडा और लेफ्ट वाले में गर्म पानी भी आता है। गीज़र का पॉइंट अटैच है इसके अंदर एक बाथरूम से। तो ये थी यहाँ की किचन, जिसका रेंट पड़ता है 125 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। आज की डेट में 2000 रुपीज़ लेते हैं सिक्योरिटी चार्जेस, और चेकआउट के टाइम आपको आपका रेंट काट के आपकी सिक्योरिटी वापस दे देते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा किचन के अंदर।
बाज़ार से बना के बाज़ार का नहीं खाना पड़ा, खुद का सामान हम पहले इंतज़ाम करके लाए थे, तो हमने अपना खाना बनाया और आपने देखा भी उसको व्लॉग के अंदर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस आश्रम में आपको उछल कूद करते हुए बंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, मगर वो यहाँ पे रह रहे श्रद्धालुओं को कुछ भी नहीं कहते। और यहाँ पे ना एक छोटा सा बागीचा भी बना हुआ है और मौसमियों के ना यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। बहुत मोटी मोटी मौसमियाँ लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल ना मतलब मन कर रहा है 2-3 तोड़ लें, पर अलाउड नहीं है यार तोड़नी। बहुत ही खूबसूरत आश्रम है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। जितना स्पेशियस ये वाला आश्रम है ना, यहाँ पे और भी कोई नहीं है इतना स्पेशियस आश्रम। ये है इसी आश्रम का पार्ट 2, जो पार्ट 1 से भी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन पार्ट 1 जो है वो गंगा की तरफ है और पार्ट 2 इसी की बैक साइड में है। पार्ट 2 के अंदर एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड में बनी हुई है ये कैंटीन, और इसके जो टाइमिंग्स हैं आप इस बोर्ड के ऊपर पढ़ सकते हैं। हम इस कैंटीन को यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि हमने ऑलरेडी किचन खुलवा ली थी और वहाँ पे अपना खुद खाना बना के खाया था। इस पार्ट के अंदर भी एसी रूम्स बने हुए हैं, नॉर्मल रूम्स भी अवेलेबल हैं। इस आश्रम में एक अकेले व्यक्ति को कभी रूम नहीं दिया जाता, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। इसके अलावा रूम में जितने भी श्रद्धालु आकर रुकेंगे सबका आईडी प्रूफ की यहाँ पे कॉपीज लगती हैं, तभी यहाँ पे रूम दिया जाता है। और इस आश्रम का चेक इन टाइम है सुबह 10 बजे और चेकआउट टाइम है सुबह के 8 बजे। जैसे जैसे हम इस पार्ट 2 के अंदर आगे बढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पहाड़ी के ढलान के ऊपर बना हुआ है। तो गाइज ये है वानप्रस्थ आश्रम का पार्ट 2, जो कि पीछे की बैक साइड वाला एरिया है। और देखिए धीरे धीरे ये जगह ना ऊपर हाइट में बढ़ती जा रही है, और इसी के जस्ट पीछे अगर हम जाएंगे ये मंदिर के पीछे तो पहाड़ी आ जाती है। कहते हैं अगर ऋषिकेश में सबसे अच्छी जगह कोई रहने की है तो वो यही वानप्रस्थ आश्रम है। इतना खुला एरिया ना किसी और आश्रम में आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो आज काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे रहने का। और ये पार्ट 2 है, यहाँ भी एसी कमरे उपलब्ध हैं और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही बना हुआ, उससे ऊपर हाइट में कुछ भी नहीं। और ये है सामने एंट्री गेट जहाँ से अभी मैं आया हूँ, और ये है पार्ट 2 की एंट्री गेट, और इसी के बिल्कुल सामने है पार्ट 1 की जहाँ पे रिसेप्शन है। और इसी में हाइट में देखिए यहाँ पे 4 धाम जितने भी उत्तराखंड के मंदिर है ना इस जगह पे बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे छोटे छोटे उनके रेप्लिकास बना रखे हैं।
यह है पार्ट 2 में सबसे आखिरी में बना हुआ शिव मंदिर और इसके पीछे है पूरा का पूरा नीलकंठ पर्वत। तो ये थी वानप्रस्थ आश्रम की वो जानकारी जिसे मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।